नमस्कार, एग्जाम है पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आकलन परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। आप सभी आकलन परीक्षा की तैयारी के लिए अवश्य जुड़ जाएंगे। अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो आप सभी जुड़ जाएंगे। तो आज हम यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए कंप्लीट पर आधारित यह प्रश्न होगा और आपको यहाँ पर जैक मॉडल आधारित पर सारे एनसीईआरटी या ओब्लिक जैक का किताब जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर सारा नोट्स और पीडीएफ बना बनाया हुआ मिल रहा है। आप सभी यहाँ से अभी के अभी परचेज करके जरूर पढ़ लेंगे। सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपको सब्जेक्ट वाइज जो है 30 रुपये में परचेज कर सकते हैं यहाँ से, चाहे जिस सब्जेक्ट का आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स चाहिए, क्योंकि जैक ने स्पष्ट कर दिया है कि पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न ही आपको पूछे जाएंगे। तो आप पाठ्यक्रम जो आपकी टेक्स्ट बुक चलती है उस पर आधारित सारे नोट्स हाथ से लिखा हुआ बन गया है। आप यहाँ से जरूर परचेज कर लेंगे तो 30 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं। और सारे महत्वपूर्ण वैसे ही प्रश्नों को केवल आप देख सकते हैं जो आपके आकलन एग्जाम में आने वाले हैं और 351 रुपये में पूरी क्लासेज कर सकते हैं। अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी, मराठी, उर्दू या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो हमारे यहाँ से जुड़े हैं उनको यहाँ पर लिपि पर आधारित सारे नोट्स दे दिए गए हैं, आप जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए पंजाबी का तो होता है, देखिए यहाँ पर गुरुमुखी हो जाता है, और उर्दू का देखिए हो जाता है फारसी, होता है ना। लेकिन मराठी जो लिपि है, मराठी है, वो उसकी लिपि देवनागरी ही है। तो यहाँ पर पूछा है कि हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी गुरुमुखी में है, उर्दू फारसी में है और मराठी जो है हिंदी में है, देवनागरी में। ठीक है, तो मराठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका नोट्स जरूर परचेज कर लीजिएगा। सिर्फ 30 रुपये में हिंदी का नोट्स यहाँ पर आपको मिल रहा है, आप जरूर परचेज कर लीजिएगा। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द या अनेकार्थिक शब्द। तो जिस शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। पुस्तक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? पुस्तक कौन सी संज्ञा है? तो देखिए पुस्तक जो है पूरे जाति का बोध करा रहा है, ये कॉमन है। किसी भी पुस्तक का नाम लेते हैं तो उसमें कॉमन हो जाता है, इसलिए जो कॉमन पर्पज से होता है उसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। तो पुस्तक जो है वो आपको जातिवाचक संज्ञा में आएगा। और संज्ञा से आपको इस तरह का नोट्स यहाँ पर आपको बना बनाया हुआ मिल रहा है, जो कि अब तक जितने परीक्षा में संज्ञा से आए हैं सारे संज्ञा को एक जगह हमने कलेक्ट करके आपको बना दिया है। आप अवश्य उस नोट्स को देख लीजिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो ग्रामर में आपको बता रहा है 18 में 18 आने से कोई रोक भी नहीं सकता है आपको। ठीक है, जरूर अभी तक यहाँ से परचेज कर लीजिएगा, जब भी आपको मिले जरूर खरीदिए। अगला है रात और दिन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर समास का भी आपको नोट्स बहुत ही विस्तृत बना के दे दिया गया है, इसका वीडियो भी उपलब्ध है। आप सभी नोट्स और वीडियो एक बार परचेज करके जरूर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, रात और दिन। रात और दिन मतलब क्या हो गया? एक दूसरे का अपोजिट हो गया, और एक दूसरे का अपोजिट होगा तो हमेशा क्या होगा? लड़ाई होगा, वो द्वंद्व होगा। तो इसी को देखिए, एक दूसरे का अपोजिट हो और बीच में योजक चिन्ह, ये चिन्ह लगा हुआ हो तो सभी द्वंद्व समास में जाएगा। ठीक है, तो रात और दिन यह कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण, पर्यावरण अध्ययन का देखिए ये प्रश्न आ गया ना। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण किसके कारण होता है? धुआं एवं कुहासा के कारण, वाहनों से निकलने वाली गैस के कारण, जलती लकड़ी से निकलता धुआं या इनमें से सभी? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। वायु प्रदूषण का कारण इनमें से सभी हैं। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अब बताना है कि अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में? तो अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए स्थल पर ही पेड़ पौधे अधिकतर पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थल मंडल हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विश्व उष्णन का प्रमुख कारण है? यहाँ विश्व उष्णन जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण कौन सा होता है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? कौन इसका सही आंसर होगा? तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम लोग विश्व उष्णन कहते हैं उसका कारण होता है वायुमंडल में यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अचानक बढ़ जाती है तो वहां का तापमान भी अचानक बढ़ जाता है, और इसी तापमान को बढ़ना जो है विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये CO2 बताइए कैसे बढ़ेगा? तो CO2 बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। क्या होगा? वायु प्रदूषण। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन विश्व उष्णन का प्रमुख कारण है? तो जल प्रदूषण नहीं होगा, मृदा प्रदूषण भी नहीं होगा, यानी वायु प्रदूषण जो है इसका मुख्य कारण माना जाता है। वायु प्रदूषण के कारण CO2 की मात्रा बढ़ती है। जल का रासायनिक सूत्र होता है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, H2O2, O3 या HO2? क्या होगा? तो देखिए जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका देखिए होता है H2O। क्या होता है? H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अब मैथ के अंतर्गत आ जाते हैं।
एक त्रिभुज की भुजाओं की माप क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। वह त्रिभुज किस प्रकार का है आपको बताना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर त्रिभुज की बात कर लेते हैं हम लोग। एक त्रिभुज है, इसकी भुजाओं की बात करें हम तो एक को कह रहा है कितना, एक त्रिभुज की भुजाओं के माप मान लीजिए 9 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर है और एक 7 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है उसको हम लोग कहते हैं, देखिए विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए अगला है 10.1/2 मीटर लंबी रस्सी में से 4.5/2 मीटर रस्सी काट लिया गया है, शेष रस्सी की लंबाई बताइए। बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है, आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए टोटल क्या होगा, कुल रस्सी की लंबाई जो है आपका 10.1/2 मीटर है और उसमें से काट लिया गया है कितना, 4.5/5 मीटर, 8 मीटर। तो कितना बचा आपको बताना है। तो चलिए इसको हल कर लेंगे हम लोग। 10 दूनी 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा ना। और माइनस कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 और 5 37/8 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, तो ये भिन्न का घटाव हो गया। भिन्न का घटाव करेंगे तो 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए। 2 और 8 का एलसीएम 8 होगा, 2 चौके 8 होगा और यहाँ पर हो जाएगा किस चौक 84। और 84 में से 8 एकम 8, 37 घटाइएगा। 84 में से 37 घटाइएगा, ठीक है। 84 में से 37 घटाइएगा, आपको कितना बच जाएगा, तो 47/8 बच जाएगा। इसको जब आप हल कीजिएगा तो बट्टा में 8 होगा, 8 बचे कितना हो जाएगा 40 और 7 47, यानी 5.7/8 मीटर जो है बचेगा आपका। 5.7/8 मीटर किस में है, सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप अपने से भी कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। जब भी देखिए आप टेस्ट सीरीज का आंसर देते हैं कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए और आप जल्दी जल्दी बना सके, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए 1.44 भागे 0.12 का मान क्या होगा आपको बताना है। तो यदि आपको दशमलव का भाग आता है तो बहुत जल्द आप कर सकते हैं। देखिए 1.44 भागे कितना है 0.12, यही ना। देखिए इसमें भी 0.2 अंक के बाद तो नीचे क्या बैठेगा 100 और इसमें भी 0.2 अंक के बाद तो ऊपर भी क्या बैठेगा 100। जब नीचे से दशमलव हटाते हैं तो ऊपर जाता है, ऊपर से हटाते हैं नीचे, 100 कट गया ना। बचा क्या आपके पास, तो 144/12 बच गया आपके पास। कितना बच गया देखिए आपके पास अब बच गया 144/12। 144 में 12 से भाग दीजिएगा तो 12 एकम 12 और यहाँ 2 4 तो 12 दूनी 24, यानी 12 कितना हो गया 12। तो राइट आंसर इसका कितना आ रहा है, तो राइट आंसर 12 आ रहा है। 12 किस में है आपका, तो 12 यहाँ ए नंबर ऑप्शन। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित होता है। एक शिक्षक को क्या उचित होता है आपको बताना है। श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना, ठीक है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को जो है हमेशा प्रश्न पूछते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चे में रुचि बनी हुई रहेगी और वे जवाब देते रहेंगे। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित माना जाता है, यानी विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलने के लिए क्यों उचित माना जाता है आपको बतलाना है, ठीक है। यह उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत करेगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना इसलिए उचित माना जाता है कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है, दोनों चीज़, क्योंकि खेल जो है सहयोग का चीज़ होता है और शारीरिक संतुलन भी बनाए रखता है। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ स्लो, स्लो का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा लिखना है आपको। स्लो का विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो स्लो मतलब होता है धीमा, स्लो मतलब क्या होता है धीमा, तो उसका क्या होना चाहिए तीव्र। तीव्र तो डाउन होगा, स्लोली होगा, फास्ट होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो स्लो का देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका फास्ट हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से जो स्पेलिंग दिया है वो करेक्ट स्पेलिंग आपको करना है कि कौन इसमें सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एंशिएंट, अनसेंट, अनसेंट, अनसिएंटी। तो देखिए इसमें सही स्पेलिंग जो है एंशिएंट, ANCIENT है, जिसको हम लोग प्राचीन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, प्राचीन, ठीक है। ये प्राचीन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला है यदि AB बराबर 2 BC बराबर 6 तो CD का मान क्या होगा आपको बतलाना है, ठीक है। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि AB बराबर 2 है, AB बराबर 2 इसका मतलब है अंग्रेजी जब आप अक्षर लेते हैं तो उसका देखिए सीरियल नंबर याद रखिएगा, ABCDEF होता है ना।
तो ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी 4 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है, एफ 6 नंबर पर आता है ना। तो इसी के आधार पर देखिए ये प्रश्न बना हुआ है। ए बी दो का मतलब है ए का मान है 1 और बी का मान 2, तो 1 गुने 2 बराबर कितना हो गया 2। बी सी 6, देखिए लिखा हुआ है बी सी 6, तो ये 6 कैसे होगा, तो बी का मान 2 और सी का मान 3, तो 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया ना। तो इसी तरह से बी सी 6 है, तो इसका मान कितना होगा, तो किसका मान आपसे पूछा है, आपसे पूछा है देखिए सी डी का मान, ठीक है। तो सी डी, तो सी का मान कितना होगा बताइए, सी डी, सी का मान 3 और डी का मान 4, तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12, आंसर 12 होगा। 12 किस में है, डी में है, तो डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, दिए गए अक्षर ए आर ए ई से कौन सा शब्द बनेगा। यहाँ अक्षर दिया गया है, जो मिसिंग है उससे एक सही शब्द बनाना है, इसमें कौन सा बनेगा, राई, अरे, एरिया या रिया, क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ए आर ए ई से सबसे सुटेबल शब्द जो बनेगा वो आपका बनेगा देखिए एरिया, जिसको हम लोग कहते हैं देखिए क्षेत्रफल, क्या कहते हैं उसको, क्षेत्रफल, तो एरिया बनेगा, ठीक है। इस तरह से गहन विचार करते हुए आपको बनाना है। रमेश एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरी माँ का बेटा है। रमेश का क्या रिश्ता है उससे, चाचा का, मामा का, फूफा का या नाना का, ठीक है। तो रमेश क्या कर रहा है, एक तस्वीर है, मान लीजिए एक तस्वीर है, इसकी ओर रमेश इशारा कर रहा है इस तस्वीर की ओर, ये तस्वीर किसका है, तो ये तस्वीर की इशारा करते हुए कि मेरी माँ का ये बेटा है, ठीक है। तो रमेश की माँ ना और माँ का बेटा ना, रमेश की माँ का बेटा दोनों कौन हो गया, तो ये दोनों आपस में भाई हो गए ना, ये दोनों आपस में भाई हो गए। और ये कौन है, तो बेटा का बेटा, तो भाई का बेटा कौन हो गया, भतीजा हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, तो वो कौन लगा, उसका चाचा लगा, तो इसका रिश्ता किससे हो जाएगा, चाचा का हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अंग्रेजी वर्णमाला को यदि सीधे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में हम लिखते हैं, चलिए क्रम में लिखते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम क्या होता है, पहले ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, डॉट 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 जाते हैं, तो लास्ट में देखिए होता है एक्स वाई और जेड होता है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला को यदि सीधे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से दूसरा अक्षर, तो देखिए बाएं से चलने का मतलब इधर से चलते हैं तो बायां हो गया, और इधर से चलते हैं तो ये दायां हो गया। तो दाएं से दूसरा अक्षर, तो दाएं से पहला अक्षर जेड और दाएं से दूसरा अक्षर वाई, क्या हो जाएगा वाई, तो इसका राइट आंसर डी है, वाई हो जाएगा। तो दोस्तों 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 0 प्लस 6 का पावर 0 का मान बताओ क्या होगा। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ठीक है। देखिए आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर जो होता है किसी भी चीज का पावर जब 0 होगा तो उसका मान देखिए 1 होता है, किसी भी चीज का पावर 0 उसका मान 1। अब x की जगह पर आप 2 रखेगा तो 2 का पावर 0 तो उसका भी मान 1 होगा, x की जगह पर यदि 3 रखे और 0 तो उसका भी मान 1 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, तो 2 का पावर 0 फिर प्लस है 3 का पावर 0 बराबर 1, फिर प्लस है, फिर 5 का पावर 0 तो इसका भी मान 1, फिर प्लस है, फिर 1, ठीक है। 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। 4 किस में है, तो 4 आपका डी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक डब्बा में 7 हरा रंग के तथा 12 पीला रंग के पेंसिल है, तो हरे रंग वाले पेंसिल का पीला रंग वाले पेंसिल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हरा रंग का संख्या कितना हुआ है 7 और पीला रंग का संख्या कितना है 12, और अनुपात किससे पूछता है, ध्यान दे कीजिएगा, हरा रंग वाला पेंसिल, क्या बोला है, हरा रंग वाला पेंसिल का पीला रंग वाला पेंसिल के साथ, तो जो पहले है उसको पहले लिखिएगा और जो बाद में है उसको बाद में लिखिएगा। हरा अनुपात पीला पूछा है, हरा आपके पास 7 है, अनुपात दीजिए, पीला 12 है, यानी राइट आंसर 7 अनुपात 12 हुआ, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 7 अनुपात 12 किस में है, सी में है, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी जरूर यहाँ पर जुड़ जाएंगे, और इसके पहले आपको बता देते हैं ये सारा इसका नोट्स और पीडीएफ बना दिया गया है, जिसमें 30 रुपये प्रति सब्जेक्ट करके आप पीडीएफ यहाँ से परचेज कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का, जो कि आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही बनाया गया है और हाथ से लिखा हुआ है, जो कि आपको 100% जो है यहाँ पर किताब का मिलेगा। तो आप सभी अभी जरूर जुड़ जाएंगे और जरूर नोट्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे। 1 लीटर दूध का मूल्य 60 रुपये है, तो 5 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा 65,
240, 300 या 525। तो आप सभी जानते हैं 1 लीटर का मूल्य कितना है, 1 लीटर का मूल्य है 60 रुपये, इसलिए 5 लीटर का मूल्य कितना होगा, तो 5 गुने 60 करेंगे यानी 300 रुपये होगा। यह प्रश्न तो हमें लग रहा है कि सभी का सही होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, इस तरह के भी प्रश्न आपके आएंगे। आप ये नहीं समझिएगा कि सर तो बहुत हल्का दे रहे हैं, लेकिन हल्का प्रश्न ही आएगा, 45 प्रश्न होगा और समय बहुत कम है, तो आपको ऐसा ही प्रश्न आने वाला है। यदि आप भारी भारी बहुत ज़्यादा बड़ा प्रश्न देख रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं। आप छोटा ही प्रश्न को हैबिट कीजिए और कम समय में बनाने का प्रयास कीजिए। ये टेस्ट सीरीज आपको जो है, जो अगर 7 से 8 मिनट में बना दे रहे हैं, समझिए कि वो सब प्रश्न को सोल्व कर पाएंगे ना। तो 7 से 8 मिनट के अंदर बनाने का प्रयास कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज में तो जरूर जुड़िएगा, सिर्फ 99 में। 2 का पावर 0 इंटू 1 का मान क्या होगा, तो बताइए। 2 का पावर 0 का मान 1 हो गया और गुने क्या करेंगे 1, 1 गुने 1 कितना होगा, 1 होगा। यही राइट आंसर होगा। 1 किस में है ऑप्शन, तो 1 बी में है। बी बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अगला है, देखिए पर्यावरण अध्ययन से ये प्रश्न आ गया। एक ऐसी धातु का नाम बतावें जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक ऐसी धातु का नाम बतावें जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत भी आता है और विज्ञान के अंतर्गत भी आता है। आपको बता दें, विज्ञान वाले को भी पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है और पर्यावरण अध्ययन वाले को भी विज्ञान पढ़ना है ना। तो देखिए पारा एक ऐसी धातु है जिसको हम लोग Hg कहते हैं, जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी धातु है जो धातु का गुण होता है कि वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो अपवाद है, यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बार बार 1 लाख बार प्रश्न पूछा गया है, एकदम समझ जाइएगा, सब आने वाला है, ठीक है। अगला, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सी है। देखिए प्राचीनतम पर्वत, यहाँ एक नया चीज लग जाता है, एंशिएंट माउंटेन होता है प्राचीनतम पर्वत। ये भी 1001 से ज्यादा बार प्रश्न पूछ दिया गया है। हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, रॉकी पर्वत या एंडीज पर्वत, ठीक है। तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत जो है वो आपका देखिए अरावली पर्वत है। कौन है, अरावली पर्वत है ना। बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में कौन मदद करता है। बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में कौन मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रुक्षांश या कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रुक्षांश होगा। देखिए आजकल होता क्या है ना कि हम लोग जो जितना भोजन होता है उसमें से रुक्षांश को देखिए निकाल देते हैं और उसके बाद सब्जी उब्जी सब चीज़ बनाते हैं, सब के छिलके निकाल देते हैं। आपको हम बता देते हैं छिलका युक्त भोजन जरूर करना चाहिए। जो छिलका होता है ना यही रुक्षांश होता है, और ये जो होता है पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है, भोजन को पचाने में भी मदद करता है। इसलिए रुक्षांश युक्त भोजन जरूर करना चाहिए, सभी रुक्षांश को निकालना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, समुद्र और महासागरों का जल कैसा होता है। तो समुद्र और महासागर का जल कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं। तो देखिए समुद्र और महासागर का जल जो होता है वो क्या होता है, लवणीय होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, खारा भी होता है और क्षारीय भी होता है, जिसके कारण लोग जब समुद्र में जो सेना लोग सफर करता है तो होता क्या है कि वो सब पानी अपना लेके जाते हैं जहाज में। नहीं तो वो तो कहेंगे कि हम पानी में रह रही है, पानी पी लेंगे, लेकिन इतना वो जो खारा होता है, इतना लवणीय होता है कि वो कोई पी यूज का नहीं होता है। इसलिए क्षारीय होता है और खारा होता है जो आदमी नहीं पी सकता है, ठीक है। उच्चारण का सही भी, चलिए अब हिंदी के अंतर्गत आ जाते हैं। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या चीज होगा, उत्तम जोड़ आचरण, उच्च जोड़ चारण, उत जोड़ चारण या उच्च जोड़ चारण। तो उच्चारण का देखिए सही संधि विच्छेद है उत जोड़ चारण, यही होगा, ठीक है। उत जोड़ चारण अब बहुत बारी पूछा गया है, तो केवल देखिए वो ऐसे प्रश्न को ही हम लेकर के आते हैं जो हर एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको आकलन परीक्षा से सारी जानकारी की तैयारी दी जा रही है। आप आकलन परीक्षा के लिए जुड़ जाइएगा। देखिए 351 रुपये में पूरा फुल कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 30 रुपये प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स मिल रहा है, 99 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज मिल रहा है। तो आप लोग अभी जरूर जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर देके फोन कर लीजिएगा, ठीक है। संतोष का विलोम शब्द है असंतुष्ट, निसंतोष, असंतोष या असंतोष, ठीक है। तो संतोष का विलोम शब्द जो है वो असंतोष होगा, ठीक है। अगला है, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द कौन सा होगा, गोधूली, शाम, रात या छाया, ठीक है। तो संध्या और रात्रि के बीच के समय का एक शब्द होता है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर गोधूली बेरा कहते हैं, ठीक है। गोधूली क्या कहते हैं, गोधूली। कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। मधुर है और मधुर का विशेषण लगाने पर क्या बनता है, मधुरता। क्या बनता है, मधुरता। तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगाना होगा, ता लगाना होगा। मधुर का मधुरता होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, सेलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। आपको सही सेंटेंस में जो फिल इन द ब्लैंक्स भरिएगा उसमें करेक्ट स्पेलिंग को भरना है। क्या भरना है, करेक्ट स्पेलिंग भरना है। देयर इज नो मच
डिफरेंस इन द रिजल्ट, मैंने दोनों का डिफरेंस में कोई भी रिजल्ट नहीं है। तो डिफरेंस का सही स्पेलिंग आपको इसमें से ढूंढना है। तो डिफरेंस का सही स्पेलिंग क्या होता है? DIFFERENCE, डिफरेंस। डिफरेंस मैंने क्या होता है? अंतर। तो डिफरेंस ये देखिए किस में लिखा हुआ था, देखिए DIFFERENCE फर्स्ट में लिखा हुआ, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्लीज बी ब्रीफ। ब्रीफ यहाँ पर जो हो गया संक्षिप्त के सेंस में होता है। तो ब्रीफ का स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए। संक्षिप्त का क्या होता है? BRIEF। अभी किस में है? तो देखिए ये बी में है, BRIEF बी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कीप डू नॉट मेक ए नॉइज ना। कीप क्या बोलता है कि शांति बनाए रखे। कीप क्वाइट, तो क्वाइट का स्पेलिंग इसमें क्या सही होगा? तो क्वाइट का स्पेलिंग होता है QUIET। ठीक है। QUIET किस में? देखिए सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अगला है गिव मी अ प्रॉपर फॉर पेमेंट ना। तो गिव मी अ प्रॉपर रिसिप्ट भरना है, रिसिप्ट भरना है। तो रिसिप्ट का स्पेलिंग क्या होगा? तो रिसिप्ट का स्पेलिंग देखिए RECEIPT, रिसिप्ट ये होता है। तो रिसिप्ट का स्पेलिंग सही किस में है? सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। एक वर्ग में नीरज का स्थान ऊपर से 10वां है और नीचे से 15वां है। वर्ग में कुल कितने व्यक्ति हैं? देखिए आपको रीजनिंग का भी नोट्स यहाँ बनाया गया है। रीजनिंग का नोट्स भी आप 30 रुपये परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग आपको देखिए बहुत ही ज़्यादा मार्क्स देने वाला है, 20 और 25 मार्क्स मिलने वाला है। तो आप 20 और 25 मार्क्स के लिए नोट्स जरूर परचेज कर लीजिएगा, उसका सारा वीडियो देख लीजिएगा और नोट्स, तो आपको रीजनिंग में 20 में 20 और 25 से 25 पक्का आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर होता है, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब लेफ्ट मतलब यहाँ पर बाएं दाएं नहीं है। अगर ऊपर है तो एक ऊपर हो जाएगा और नीचे है तो एक नीचे हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है। तो देखिए ऊपर से स्थान है 10वां और नीचे से स्थान है कितना था देख लीजिएगा आप यहाँ पर 10वां और 15वां। तो ठीक है। तो 10 और प्लस 15 और माइनस का करेंगे 1। 10 और 15 25 में से 1 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 24। तो 24 आंसर होगा। ठीक है। इसका राइट आंसर 24 हो जाएगा ना। अगला है सीमा सीता से छोटी है। सीमा सीता से छोटी है लेकिन रीता से बड़ी है। सीमा सीता से छोटी है लेकिन रीता से बड़ी है और श्याम रीता से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है? चलिए बनाते हैं। सीमा रीता से छोटी है। ठीक है। सीमा जो है सीता से छोटी है, तो सीता ऊपर हो जाएगी और सीमा नीचे हो जाएगी। ठीक है। हो गया यहाँ पर। अब देखिएगा अगला क्या कर रहा है? लेकिन रीता से बड़ी है, लेकिन रीता से बड़ी है। सीमा जो है रीता से बड़ी है। चलिए रीता आ गई। अब देखिएगा श्याम रीता से छोटा है। श्याम जो है रीता से छोटा है, तो रीता से छोटा हो गया श्याम, जो नीचे आ गया छोटा होते जा रहा है। तो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन आया? श्याम है ना आया। तो श्याम किस में है? बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें कौन समस्यात्मक बालक नहीं है? इसमें कौन समस्यात्मक बालक नहीं है? चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, मारपीट करने वाला, अच्छा स्वभाव रखने वाला, इसमें कौन समस्यात्मक बालक नहीं है? ठीक है। तो देखिए इसमें जो समस्यात्मक बालक नहीं है वो आपका है यहाँ पर अच्छा स्वभाव वाला। यानी अच्छा स्वभाव वाला बालक जो होता है वो किसी के लिए समस्या नहीं होता है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो माता पिता हो। ठीक है। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता से ग्रसित रोगी को क्या कहते हैं? ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ग्राफिया तो ग्राफ से संबंधित है ना, और यहाँ पर कैलकुलिया तो मैथ से संबंधित है, और फेजिया जितना फेज है तो भाषा से ना, यानी मौखिक रूप से भाषा सीखने की क्षमता को फेजिया कहते हैं ना। और लेक्सिया मतलब क्या है? पढ़ने की अक्षमता से। तो सबको बता दिए हैं। ये वाला आप CDP का जब नोट्स लीजिएगा तो आपको सारा नोट्स इस तरह के पता चल जाएगा कि फिर आप भूलिए नहीं कीजिएगा। तो CDP का नोट्स भी जरूर लेके पढ़ लीजिएगा। कोई भी नोट्स लेना हो सिर्फ 30 रुपये। ठीक है। चलिए तो इस तरह से आप सारे लोग जुड़ जाइएगा, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत